दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करने वाला है मैथ्स के 25 एमसीक्यू बारे में जो आपकी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की जो रेलवे की लेटेस्ट में जो रिक्रूटमेंट आई है उनसे रिलेटेड। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यू से इंस्पायर है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे और इस मेथड का भी यूज़ करेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए तो किस तरह से उसको अप्रोच करना है, कैसे उनको हल करना है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, राइट। उससे पहले पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसा ही मैथ्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और फ्री क्लासेस इस चैनल पे आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, ज़्यादा अपडेट के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब और बातें नहीं करते हैं, हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक वस्तु की कीमत है 500 रुपये, ठीक है, जिस पर 10% की छूट दी गई है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात है वस्तु की कीमत कितनी है। दोस्तों उसकी कीमत है यहाँ पे 500 रुपये, जिस पर 10% का डिस्काउंट। जब जब अगर जो कीमत होती है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि जो कीमत होती है उसमें से हमें कम करना होता है। डिस्काउंट को क्या करना होता है, डिस्काउंट को हमें जो कीमत होती है उसमें से निकालना होता है। तो 500 में से हम 10%, 500 का 10% होगा आपका 50, 500 में से 50 निकालते हैं तो आपको बनेंगे 450। तो 4 से 50 क्या हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर तो वो आपका ऑप्शन बी जो हमारा सही आंसर। ये था प्रॉफिट ऑन लॉस का एग्जाम्पल। चलिए, किसी संख्या का 25% हिस्सा है 45, तो संख्या क्या है। देखिए, किसी संख्या का 25% जो है 45 है, तो हमें खोजना क्या है, तो हमें 100% की संख्या खोजनी है। तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आ गया। वैसा ही इस ओर भी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं पर भी कितना होगा, 45 का 2 बार करोगे तो 90 होगा, 90 का 2 बार करोगे 180, यानी कि 45 को अगर 4 बार करोगे तो 180 आएगा। 180 कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए, ये है सीरीज 3, 6, 6, 12, 12, 24, 24 का आगे क्या आएगा। देखिए, 3 में 3 ऐड करते हैं यानी 6, 6 में 6 ऐड करते हैं तो 12, 12 में 12 ऐड करते हैं 24, 24 में क्या 24 ऐड करेंगे, क्या हो रहा है, डबल है, सब डबल हो रहे थे। 24 और 24 48, 48 यानी कि ऑप्शन सी। एक वस्तु 800 में खरीदी और 960 में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उस पर प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए, खरीद कीमत जो है हमारी 800 है, सेलिंग प्राइस है हमारी 960। अगर 960 में से मैं 800 को निकाल देता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचे, 160। 960 मैंने से 800 निकाल दिए, यानी कि 160। 160 क्या है, 160 है मेरा लाभ, यानी कि मेरा प्रॉफिट, राइट। 160 क्या है, मेरा प्रॉफिट। यहाँ क्या पूछा है कि लाभ का प्रतिशत कितना हुआ। देखिए, एक वस्तु है 800 की कीमत की, उस पे ऊपर मुझे 160 रुपये का यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, लाभ मिला है। 160 का क्या मिला है मुझे, लाभ। अगर मुझे उसका प्रतिशत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वस्तु की कीमत है 800, उस पर मुझे प्रॉफिट मिला 160। अगर मुझे परसेंटेज करना है तो उसमें मुझे 100 से गुणना पड़ेगा। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, 16 को 5 से करते हैं तो 80 आ गया, तो नीचे में 5 आएगा। 5 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, और 100 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 20 आएगा। 20 क्या हुआ, 20% आया, 20%, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, एक घंटे में वो कितनी चलती हैं, 120 किलोमीटर। सबसे पहले हमें यहाँ पे मीटर की ओर जाना है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट पड़ेगा हमें, मीटर प्रति सेकंड में, राइट। मीटर प्रति सेकंड यानी कि बड़े एकम से छोटे एकम की ओर जाना है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना है। 120 को मैं जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे जो भी चीज़ मिलेगी, अभी क्या मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति आवर था, अब मिलेगा मुझे मीटर प्रति सेकंड। तो 18 है और 120 है दोस्तों, तो क्या हुआ, 18 और 120 में रिलेशन खोज लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 120 है तो उसका आधा कर लेते हैं सबसे पहले, आधा यह 60 हुआ, तो ये नीचे हुआ 9। इसका आधा अगर ये क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 20 आएगा,
तो यहाँ आ गया 3। तो ऊपर क्या हुआ 100, 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 100 हुआ, नीचे बचे 3, तो 3 100/3 मीटर प्रति सेकंड, 100/3 मीटर प्रति सेकंड। फाइनल क्या मिला हमें 100/3 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या खोजना क्या है, 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, राइट। 10 सेकंड में हमें क्या वो दूरी तय करेगी। यहाँ पे हम खोजेंगे क्या, यहाँ खोजना है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि डी इंटू एस यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा डिस्टेंस। स्पीड कितनी है अभी क्या 100/3 मीटर प्रति सेकंड है। टाइम कितना दिया है दोस्तों, तो 10, राइट। स्पीड है 100/3 और टाइम है हमारा 10। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000। 1000 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो हमें कितना मिलेगा 333 मीटर। ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा। वो कितनी दूरी तय करेगी 10 सेकंड में, 333 मीटर की। यदि 12 आदमी, ठीक है, कितने 12 आदमी 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो 20 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। ओके, कितने आदमी हैं 12 आदमी, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है क्या है M1D1, ओके, इज इक्वल टू M2D2। M1 कितना है तो 12, D1 कितना है तो 15, M2 कितने हैं तो 20 और D2 क्या है तो खोजना है 5 और 4 20 हुआ, 5 और 3 15, राइट। 4 और 3 3 × 3 यानी कि 9। D2 कितने हुए 9, 9 दिन। ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर बनेगा। 7 का वर्ग और 9 का वर्ग जोड़े। 7 का वर्ग कितना हुआ 49, 9 का वर्ग कितना हुआ 81 81, 9 और 1 0 हुआ और ये 1, 4 और 5 5 और 8 13 130, 130 यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर बनेगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 200 है, तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। देखिए, हमने किसी चीज़ को खरीदा है 250 में और बेचते हम 200 में, यानी कि हमारे 50 रुपये का नुकसान हुआ। प्रतिशत में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणना पड़ेगा। 0 0 निकल गए, 5 5 25, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मिलेंगे 20, तो 20% जो है ऑप्शन सी 20% का क्या होगा, मुझे हानि होगी, मुझे लॉस होगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 200 रुपया ब्याज मिलता है, तो मूल धनराशि क्या है। देखिए, इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या है फॉर्मूला, I = PRN डिवाइडेड बाय 100। खोजना क्या है, खोजना है हमें P, राइट, खोजना है P को यहाँ पे हम लेकर आते हैं तो I के साथ हो जाएंगे 100, ठीक है, और नीचे आएंगे RN। P को खोजने के लिए I कितना है तो 200 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कितना हुआ R कितना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, N यानी कि ड्यूरेशन कितना है 2 साल का। 0 गया, ये भी 0 गया, 10 को डिवाइड करते हैं 5 से 2 से तो ऊपर आएगा हमें 5। 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो दोस्तों बनेगा 1000। 1000 क्या है तो मूलधन कितना है 1000, यानी कि ऑप्शन सी। तो हमें मूलधन मिलेगा 1000 रुपया। 45 का 15% कितना होगा। देखो 45 है, उसका 15%, 15 से गुणना पड़ेगा और प्रतिशत निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। देखिए यहाँ पे 9 और 5 अगर 100 दिए हैं तो हमें कर सकते हैं 20 और 5, यस 20 और 5 हो गए, तो यहाँ पे 5 और 3 आ गए, ऊपर 3 आ गया, 5 और 4 हुए तो 5 यहाँ आएंगे तो 9 इधर आएंगे। 45 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेंगे, 9 3 27, 27 को डिवाइड करना है किससे 4 से। 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो नॉर्मल करते हैं तो हम 4 को 6 से करते हैं, यस 6, यानी कि 6 में आएंगे तो 5 निकल जाएगा, 7 भी निकल जाएगा। तो 6 और 4 24 हुए, बचे 3, तो 3 बचे, तो 4 को फिर से हमें 4 को 7 से गुणा करते हैं तो 28 आएंगे, बचे 2, यस
तो 20 हुए तो 20, 4 को 5 से तो 6.75 6.75 जो है हमारा सही आंसर आएगा। 5 आदमी 8 महीने दीवार बनाते हैं। कितने आदमी, जैसे हमने फॉर्मूला पहले देखा, 5 आदमी हैं 8 महीने दीवार बनाते हैं इज इक्वल टू 10 आदमी हैं कितने दिन में दीवार बनाएंगे। तो ये 5 2 10, 2 को यहाँ पे 4 हो गया, राइट। D2 कितना हुआ, 4, यानी कि ऑप्शन सी। 0.75 को भिन्न में बदले, 0.75 को किस में बदले, भिन्न में। तो 75 को डिवाइड करना है 100 से, 25 4 ऊपर आएंगे। 25 को 75 को 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3, तो 3/4 जो है सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी 3/4 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। किसी संख्या का 40% क्या है, 60 है। तो वो संख्या क्या होगी, 40% 60 है, तो हमें खोजना क्या है, 100% खोजना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगी 80%। तो यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 60 का 2 से 120। वैसे ही आगे भी कम कितने हैं, 20%, यानी कि 40 के आधे 20, तो यह 100 हो जाएंगे। तो 60 के आधे कितने हुए, 30, तो कितने हुए, 120 और 30 150, टोटल बना आंसर 150, ऑप्शन डी। एक आयत की लंबाई है 12 सेमी और चौड़ाई है 8 सेमी, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत है हमारा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। L को मल्टीप्लाई करना है B से। L कितना है हमारा, 12, चौड़ाई कितनी है, 8, 12 8 96, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 4 को 5, तो 12 के बाद क्या होगा, राइट। देखिए नॉर्मल देखते हैं तो पता चलता है कि 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 हो गया, तो 12 में भी क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 के बाद 13, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों 13। देखिए 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना है, तो 225 है। साथ ही 10 का स्क्वायर कितना है, तो 100 है। टोटल कितना बना, 325, यानी कि ऑप्शन बी। किसी राशि पर 3 वर्ष में रुपया 360 ब्याज मिला और दर उसका है 12% वार्षिक, तो मूलधन क्या खोजा। इसका एग्जाम्पल सेम इसी मेथड का एग्जाम्पल हमने आगे किया है, तो आपको इसको मैंने आपको होमवर्क देता हूँ जो आपको खुद करना है, और जो सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 है और लाभ 60 है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखिए उसका जो है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 240 है, नहीं सॉरी, उसका क्रय मूल्य 240 है, यानी कि उसकी जो परचेसिंग प्राइस है वो 240 है, और उसका लाभ 60 है, यानी कि अगर 60 रुपये में इसको मिला दो तो मुझे 300 रुपये में बेचनी पड़ेगी, यानी कि तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। ओके चीज़ तो नॉर्मल है। उसका हमें खरीद कीमत 240 में मैंने खरीदी और 60 उसका प्रॉफिट है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, 0 0 गए, 24 से, राइट, ऊपर 6 है तो 6 24 4, 100 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही उत्तर। 5/8 का 10 रूप क्या होगा, 5/8 का 10 रूप। देखिए इसके लिए स्टार्ट क्या करना है, तो यहाँ पे वैसे ही दिया है कि 5 को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। 5 को डिवाइड करना है 8 से। सबसे पहले तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 50, तो 8 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, तो 8 को 6 के मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आएगा। 50 में से अगर 48 गया है तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा 2, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी 0 आ गया है, तो अगर दूसरी बार करूँगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 बनेगा, तो 20 में से 16 गया, यानी कि 4 बचे, तो यहाँ 0 आ गया, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 240 आ गया, यानी कि 0 0 खत्म, तो 0.65 कौन सा बना, तो ये ऑप्शन बी। 169 169 का रूट क्या होगा, तो 13, ऑप्शन सी। 1 घंटे में 45 किमी चलने की गति क्या है, मीटर प्रति सेकंड में खोजनी है, राइट। अगर 1 घंटे में 45 किलोमीटर 1 घंटे में वो ऐसा दिया है कुछ 45 किलोमीटर प्रति आवर, कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है हमें मीटर प्रति सेकंड में,
थोड़ी देर पहले किया, 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना है। मुझे अगर मीटर प्रति सेकंड दिए है और उसको मुझे किलोमीटर प्रति आवर में करना है तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, 9 2 हुआ, 9 2 18 हुआ। यहाँ पे अगर 45 को मुझे उड़ाना है तो यहाँ पे 9 से मैं उड़ा सकता हूँ, तो 5 बनेंगे। ऊपर क्या होगा, 5 5 25, 25 अपन नीचे क्या आएगा तो 2, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, 25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और डिवाइड करना है 5 से, काम हो गया। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आएगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों बनेगा हमारा 20, 20 जो है ऑप्शन सी सही उत्तर। यदि किसी संख्या का 3 गुना 90 है, किसी संख्या है उसका अगर 3 गुना करते हैं तो 90 है, तो संख्या वो क्या होगी, किसी संख्या का 3 गुना। तो फिर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर 30 है, 30 का मैं 3 गुना करता हूँ कितना आंसर बनेगा तो 90, तो इसका मतलब ये मेरा सही आंसर है ऑप्शन बी। किसी संख्या में 40% की वृद्धि की जाए तो नई संख्या क्या होगी। देखिए, किसी संख्या में, और मूल संख्या क्या है हमारी 250, 250 में कितना वृद्धि करनी है तो 40% की, राइट। तो मैं 0 0 यहाँ निकाल देता हूँ, 0 0, यानी 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मिलेगा मुझे 100। 100 क्या हुआ, 100 हमें वृद्धि मिली, तो मूल संख्या है 250, उसमें मुझे ऐड करना है 100 को, तो मुझे मिलेगा 350, ऑप्शन सी। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट चलती है तो कितनी दूरी वो तय करेगी। देखिए, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1 घंटा लगता है, तो मुझे कितने देर चलाना है, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, आधा घंटा यानी कि दूरी भी कितनी हुई, दूरी भी आधी हुई, यानी कि 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा सही आंसर बनेगा। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।